अमूल्य धन। चारोली नाम के एक खूबसूरत छोटे से गांव में दादाजी अपने बड़े खानदान के साथ रहते थे। वे गांव के प्रमुख और माने हुए बुजुर्ग थे। गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से दादाजी कहकर बुलाते थे। रोज सुबह की तरह दादाजी गांव की सैर कर रहे थे। तभी उनको रंजन जी अपने बाइक पर दूध ले जाते हुए नजर आए और वो उसे हाथ दिखाकर रोक लेते हैं। प्रणाम दादाजी, कैसे हैं? प्रणाम, हम तो ठीक हैं, लेकिन भाई इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? संभल के चलाओ, नहीं तो दूध सारा छलक के बह जाएगा। तब रंजन जी ने हंस के कहा, हमारे चारोली गांव के रास्ते मक्खन है मक्खन, ढूंढने पर भी गड्ढे नहीं मिलेंगे। ऐसे रास्ते तो शहरों को भी नसीब नहीं है। हाँ, हमारे गांव की बात ही कुछ और है। अरे आप पंचायत मीटिंग के लिए आ रहे हो ना? हाँ दादाजी, मैं बस कुछ सामान पहुंचा के आता हूँ। ये कहकर रंजन जी निकल पड़े। टहलते हुए जब दादाजी चौपाल पहुंचे तो देखा कि थोड़े लोग जमा थे। तभी सरपंच जी ने सभा की शुरुआत की। शहर से विकास अनलिमिटेड कंपनी से कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमारे सामने एक बड़ा ही लाभदायक प्रस्ताव रखा है। हमारा गांव करीब 200 एकड़ जंगल से घिरा हुआ है और जैसे आप जानते ही होंगे, ये हमारे ही गांव की संपत्ति है। कंपनी वालों का कहना है कि वो ये जंगल को कटवा के वहां एक नगर बनवाना चाहते हैं और उसका वो हमें 200 करोड़ रुपया देंगे। इतना ही नहीं, वो साथ साथ बहुत सारी सहूलतें भी प्रदान करेंगे। गांव वाले ताली बजाने लगे। रामलाल बड़ा उत्तेजित होकर बोला, 200 करोड़ भाई, और क्या चाहिए? बैठे बैठे ही हम सब अमीर हो जाएंगे और साथ साथ बाकी कहीं सहूलतें भी। भाई मैं तो रिटायर हो जाऊं। गांव वाले खुशी से हंसने लगे। तब सरपंच जी बोले, ये कॉन्ट्रैक्ट के कागज भी तैयार हैं और हम सबको इस पर हस्ताक्षर करके एक मत से अपनी सहमति देनी होगी। मैं तैयार हूँ। बाकी सारे गांव वाले और जोर से तालियां बजाते हुए बोलने लगे, हाँ हम भी तैयार हैं। तब दादाजी खड़े होकर गांव वालों और सरपंच जी को देख के मुस्कुराने लगे। तब सरपंच जी ने दादाजी को बड़े आदर से कहा, ओहो दादाजी, आप तो हमारे सबसे आदरणीय बुजुर्ग हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले आप ही के शुभ हस्ताक्षर होने चाहिए। तब दादाजी ने सरपंच जी के हाथ से कागज लेकर पढ़ा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, 200 करोड़, और इतनी सारी सहूलतें भी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सरपंच जी मुस्कुराने लगे। क्या हमारे गांव में किसी के भी घर एसी या पंखा लगवाने की जरूरत पड़ी है कभी? जी नहीं, यहाँ का हवा पानी तो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, तो एसी वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ गांव वालों ने साथ हामी भरी। हाँ बिल्कुल हिल स्टेशन है। और हमारे यहाँ के कॉलेज, अस्पताल, परिवहन व्यवस्था, पक्के रास्ते आदि सब उच्च स्तर के हैं, है ना? एकदम। कल ये रामलाल जी का लड़का संतोष स्टेट यूनिवर्सिटी में अव्वल आया है और वो हमारे ही चारोली कॉलेज का छात्र है। गांव वालों ने जोरों की तालियों से बधाई दी। और हमारे अस्पताल की तो बात ही कुछ और है। लोग दूर दूर से इलाज करवाने आते हैं और स्वस्थ तंदुरुस्त होके खुशी खुशी लौट जाते हैं। ये सब इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा आर्थिक स्तर बरसों से बढ़ता ही रहा है, कभी घटा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे खेत और फलों के बागीचे फलते फूलते रहे हैं और ये सब इस जंगल की वजह से संभव है। यहाँ की अच्छी बरसात की वजह ये जंगल है। हमारी उपजाऊ मिट्टी को सूखे और बाढ़ से भी सुरक्षित रखने वाला ये जंगल ही है। ये जंगल है तो हम हैं। बस दादाजी, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ साफ समझ गया। ये कहकर सरपंच जी ने कॉन्ट्रैक्ट के कागज कूड़े में फेंक दिए।
पैसों की खनक ने मुझे और हम सब गांव वालों को बहका दिया था। हम भूल गए कि हम पहले से ही कितने अमीर हैं। वन ही है हमारा अमूल्य धन।